हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं ओपन सोर्स और साथ में सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को लेकर के। ये जो टॉपिक अपना है ये है दोस्तों अपने पास चैप्टर नंबर 11 यानी कि सोसाइटल इम्पैक्ट का। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं आखिर यहाँ पर ओपन सोर्स होता क्या है। देखिए, जब कभी भी हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं फिर हम लोग उसको इंस्टॉल भी करते हैं। जब सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है। कई बार वो सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वहां पर आपके पास कुछ लाइसेंस के एग्रीमेंट्स भी होते हैं जिसको देन टिक करने के बाद आप नेक्स्ट 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 करके फिनिश करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर के लाइसेंस क्या हैं, वो ओपन सोर्स है या फिर वो फ्री सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। ये एग्जाम के लिए तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ साथ में क्योंकि हम लोग दोस्तों अब यहाँ पर बात करने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के बारे में, तो यहाँ हमको सॉफ्टवेयर के जो भी लाइसेंस है और उनकी जो टर्म्स हैं या मैं आपसे कह सकता हूँ कि उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस जो होती है वो हम सभी को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन सोर्स की फिलोसॉफी के बारे में, ये है क्या। देखिए, ब्रॉडली द टर्म ओपन सोर्स, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इज यूज्ड टू रेफर टू दोस कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम हुज लाइसेंस डू नॉट इम्पोज मच कंडीशंस। मतलब ये है कि जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं होती है, इसमें फ्रीडम होती है यूज़र को काम करने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने के लिए, और ऐसी बहुत सारी फ्रीडम अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सच सॉफ्टवेयर जनरली गिव यूज़र फ्रीडम टू रन और यूज़ द सॉफ्टवेयर। आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, वो फ्रीडम है। उस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम है। फॉर एनी पर्पज टू स्टडी एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम। आप उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को स्टडी कर सकें, आप उस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकें, ऐसी आपको फ्रीडम मिलती है। साथ साथ में आप अपने उस सॉफ्टवेयर को जो आप लोगों ने यूज किया है, जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसको दोस्तों आप मॉडिफाई करने के बाद आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, अगर ओपन सोर्स होगा तो दोस्तों उसका सोर्स कोड भी आपको मिलता है, और सोर्स कोड को मिलने के बाद आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपने उस सॉफ्टवेयर को आपने जो भी मॉडिफाई किया, उसका जो एडवांस वर्जन जो आपने बनाया है, आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कॉपीज ऑफ आइदर द ओरिजिनल, आप उस ओरिजिनल को भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसका जो मॉडिफाइड प्रोग्राम जो आपने अभी अपडेट किया है, अपने हिसाब से कस्टमाइज किया, आप उसको भी किसी को दे सकते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे, देर आर मैनी कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मे बी रेफर्ड टू एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज में हम बात करेंगे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले दो टर्म के बारे में बात करेंगे। एक होता है आपके पास फ्री सॉफ्टवेयर और दूसरा आपके पास होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर है क्या, इसको लेकर के हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब ये सॉफ्टवेयर आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, ये सॉफ्टवेयर फ्री है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर। लेकिन जो ओपन सोर्स होता है वो जनरली आपको फ्री नहीं मिलता। हो सकता है आपको बिल्कुल फ्री भी मिला और हो सकता है कि ओपन सोर्स का मतलब यहाँ क्या है कि सॉफ्टवेयर आपके लिए, उसका जो सोर्स कोड है वो आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन वो सोर्स कोड के लिए शायद आपको पे भी करना पड़ सकता है। मतलब जनरली अगर हम बात करें तो जो फ्री सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं इसके लिए तो आपको पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो आपका ओपन सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको पे भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आप धीरे धीरे समझेंगे अभी। सबसे पहले बात करते हैं फ्री सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल एंड कैन बी फ्रीली यूज्ड। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री में मिला है, फ्री में आप इसको यूज कर सकते हैं, फ्री में आप दोस्तों इसको चेंज कर सकते हैं, आपको लगता है तो फ्री में आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। फ्री में इम्प्रूव का मतलब हो गया कि सॉफ्टवेयर को लेने के बाद आप इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है तो। इसके साथ साथ कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल हु विश टू डू सो। तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री में अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके सोर्स कोड में बदलाव कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ या आप उसको आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एंड नो पेमेंट आर नीडेड। ध्यान रखें, इसमें किसी भी टाइप के पैसे देने की जरूरत नहीं होती है टू बी मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास में कुछ फ्री सॉफ्टवेयर हैं, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री आपके लिए अवेलेबल रहते हैं।
लेकिन अगर हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लेकर के, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो कैन बी फ्रीली यूज्ड, ये आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्री में यूज का मतलब क्या है? इन टर्म ऑफ मेकिंग मॉडिफिकेशन। ठीक है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मतलब आपको सोर्स कोड मिला है तो सोर्स कोड में आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस मॉडल अराउंड द सॉफ्टवेयर, जो ऐसा आप सॉफ्टवेयर आप ले रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर उसमें कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज। तो इस चीज को देखेंगे आप, सोर्स कोड आपको मिला है फ्री में, आपको उस सॉफ्टवेयर का कोड मिला है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिखा है वो मिला है, लेकिन उसके लिए कंपनी आपसे चार्ज करवा सकती है। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया किसी कंपनी से, अब उस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने मुझको उसका एक सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो भी दिया है, लेकिन उस कंपनी ने मुझसे ऑब्वियस है पैसा लिया होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का पैसा भी लिया जा सकता है, और दोस्तों कई बार आपको ये बिल्कुल फ्री में भी मिलता है। ठीक है, हियर द कंपनीज कंस्ट्रक्टिंग द बिजनेस मॉडल अराउंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में रिसीव पेमेंट्स। ठीक है, तो ये पैसे ले सकता है कंसर्निंग सपोर्ट्स के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के नाम पर वो आपसे पैसा ले भी सकता है। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो हियर इज दैट इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, टू द कस्टमर, मतलब जो सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो आपको फ्रीली अवेलेबल करा दिया जा सकता है, और अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हो सकता है अलग अलग चीजों के नाम पर शायद वो आपसे पेमेंट करवा भी सकती है कंपनी अगर चाहे तो। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ओपन सोर्स एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस में देखें, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज रिलीज थ्रू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ लाइसेंस। ठीक है, तो इसका जो एक स्पेशल काइंड का आपके पास स्पेशल टाइप का लाइसेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट मेक्स इट्स सोर्स कोड लीगली अवेलेबल टू एंड यूजर। ठीक है, तो यहाँ आपको जो लाइसेंस होता है, आप देखिए लाइसेंस का मीनिंग क्या है, तो अपन आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट, बेसिकली क्या एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है दैट प्रोवाइड लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस, जो आपको लीगली आपको एक गाइडलाइन देता है कि आप ये जो फैसिलिटीज है वो आप यूज कर सकते हैं, इसमें इस तरीके के आप काम कर सकते हैं, यहाँ आपको ये फीचर मिलता है। मतलब कहने का मतलब है एक टाइप से आपके पास लीगली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू आपको एक लाइसेंस अवेलेबल होता है जो कि एंड यूजर्स के लिए होता है। ठीक है, फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है डज नॉट जस्ट मीन एक्सेस टू द सोर्स कोड। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन टर्म ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जो आपका ओपन सोर्स है, ठीक है, ये ओपन सोर्स आपको कुछ क्राइटेरिया भी जो है वो भी उसको फुलफिल करता हो, यानी कि ये जो अपन अभी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं ये सारे पॉइंट्स जब आएंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। सबसे पहले तो ये है कि फ्री आपके पास जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मतलब मेरे पास जो सोर्स कोड है इसके अंदर मैं चेंजेस करके आगे किसी और को दे सकता हूँ, तो फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इसके साथ में आपको उसका सोर्स कोड मिल जाएगा जिसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं। इसी टाइप से डिराइव्ड वर्क हो सकता है जो कि आपको परमिशन देता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन चेंजेस कर सकें। इसके बाद हम बात कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, ये आपको एक लाइसेंस देता होगा जो ओपन सोर्स की टर्म्स को फॉलो करता हो। ऐसे ही लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू अ प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हुए आपका लाइसेंस नहीं होगा। ओपन सोर्स है किसी भी टाइप के कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि किसी भी टाइप के कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पर ये चल सकता है। जैसे अगर अपन बात करें कि ये पर्टिकुलर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चले, ऐसा नहीं, किसी पर भी चल सकता है। जैसे अगर अपन एक नाम जानते हैं तो एक सॉफ्टवेयर है अपने पास जिसको कह सकते हैं लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो जो लिब्रे ऑफिस है वो आप विंडोज पे भी चलाएंगे बिल्कुल फ्री में, और उसको आप लाइनक्स पे भी चला सकते हैं फ्री में, ऐसे सभी पर आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो ओपन सोर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी टाइप से द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर
ऐसा नहीं है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो इस पे ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता या ये सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर के साथ काम नहीं कर सकता। ऐसे कुछ आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। इसी टाइप से इंटीग्रिटी ऑफ द अदर सोर्स कोड, ठीक है? तो आप यहाँ पर जो है आपका जो सोर्स कोड था यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसमें आप किसी और के कोड को भी अगर चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली आप एक नया वर्जन बना सकते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा लाइनक्स, तो लाइनक्स आपके पास एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं और आप उसका एक नया वर्जन बना सकते हैं और नया वर्जन आप फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे ही नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन और ग्रुप, तो किसी पर्सन या ग्रुप के कह सकते हैं कि किसी के जो है उससे मतलब डिस्क्रिप्शन उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हो। इसी टाइप से आप यहाँ पर जो है कोई लोग जो कह सकते हैं कि ऐसे लोग किसी भी फील्ड में अगर अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हर एक फील्ड के लिए यहाँ पर आपका ये सोर्स कोड या ओपन सोर्स जो है वो अवेलेबल रहे। द लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करे या हर टाइप की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सके। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास हो सकते हैं जो कि ओपन सोर्स की फिलोसॉफी में आते हैं। इसी टाइप से दोस्तों कुछ डेफिनेशंस हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे डेफिनेशंस और कुछ टर्म्स कह सकता हूं मैं आपको। एक टर्म है आपके पास एक ओएसएस, ओएसएस यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो ओएसएस जिसकी फुल फॉर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्या होता है ये? तो ओएसएस रेफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट इज रिलीज्ड with the license that allows anyone to view, modify and distribute the source code, जिसमें आप अपने सोर्स कोड को ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे कुछ भी आप चेंजेस वगैरह करना चाहें तो आप यहाँ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास में लाइनक्स, ठीक है, जिसको लिनक्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली आपके पास जो हम लोग कह सकते हैं लिनस टोरवेल्ड एक पर्सन का नाम है जिन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया। तो यहाँ पर LINU जो है वो लिनस टोरवेल्ड के नाम से है और एक्स का मतलब यहाँ पर यूनिक्स, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको यूज करके लाइनक्स बना है। तो यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास लाइनक्स है, ऐसे ही आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है FreeBSD। इसी तरीके से दोस्तों कुछ वेब सर्वर्स भी हैं आपके पास जो ओपन सोर्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे अपाचे। अपाचे एक बहुत कॉमन नाम है दोस्तों, आप शायद अगर कभी भी वेब डेवलप करते हैं तो उसमें हम लोग अपाचे सर्वर को यूज करते हैं। इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर और भी दूसरे नाम हो सकते हैं। जैसे डेटाबेसेस की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास MySQL जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे कोर्स में भी है, क्लास 11th में भी था, क्लास 12th में भी है। ठीक है? इसी टाइप से आपके पास में एक और नाम आता है दैट इज PostgreSQL। ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो पाइथन जो हमारे कोर्स में है। इसी टाइप से एक लैंग्वेज होती है रूबी, आपने नाम सुना होगा कभी ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर जो है वो रूबी ऑन रेल्स को यूज करता है, ROR। तो रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ROR एक टाइप का प्लेटफॉर्म है आपके पास, मतलब रेल्स। ठीक है? ऐसे अगर हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो लिब्रे ऑफिस जो एक नाम सुना होगा, जिसके बारे में आपने शायद कभी 10th क्लास में या 9th क्लास में सुना भी हो, यूज भी किया हो, जिसमें लिब्रे ऑफिस का राइटर होता है या कैल्क है, बिल्कुल सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट है। तो यहाँ हमारे जैसे मैं अगर बात करता हूँ तो मेरे स्कूल में मैं यहाँ यूज करता हूँ राइटर को, कैल्क को और ऐसे ही इम्प्रेस को। तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, आप विंडोज पे, लाइनक्स पे, किसी पर भी इसको चला सकते हो। ऐसे ही GIMP एप्लीकेशन है, आपने नाम सुना होगा, ऐसे ही कभी नाम सुना होगा ब्लेंडर के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जो OSS की कैटेगरी में आते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें तो एक नाम आता है FLOSS। तो FLOSS है क्या? तो ये है आपके पास फ्री। ठीक है? इस FL का मतलब क्या है? फ्री, या फिर अपन कह सकते हैं लिब्रे, इसको लिब्रे या लाइबर या लाइवर भी कहा जाता है कई बार। ठीक है? तो ये जो है फ्री है और साथ में लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो OSS तो सेम है आपके पास, ठीक है, और ये क्या है आपके पास? फ्री एंड लिब्रे ऑफिस है आपके पास, या लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके पास होता है। कंबाइंड टू ओवर, यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि कंबाइंस टू ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? एक तो ये फ्री सॉफ्टवेयर होगा और दूसरा आपके पास ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। बिल्कुल फ्री है और साथ में आपके पास ये ओपन सोर्स भी है, मतलब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ज्वाइन किया गया, कंबाइन किया गया है। विच वाइज
विच वाइल सिमिलर, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरे टाइप के जो सॉफ्टवेयर आप या जो भी टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें बहुत सारी फ्रीडम होती है आपके पास में, और एंड आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्री आपके पास है और साथ में इसका सोर्स कोड भी आपको मिलता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास एक नाम आता है एफएसएफ। ये क्या है? आपके पास में एक फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। बेसिकली आपके पास एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कह सकते हैं फाउंड किया है रिचर्ड स्टॉलमैन ने 1985 में। ये नाम दोस्तों आप आगे भी अभी सुनेंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपके पास होता है जिनकी वजह से आज हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, जो है वो सपोर्ट किया है किसको? फ्री सॉफ्टवेयर को। तो जो फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट है ये इन्होंने स्टार्ट करवाया है। ये इनकी वजह से कह सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसके थ्रू हमको कुछ फ्री में सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है, इट्स प्राइमरी मिशन इज टू प्रमोट कंप्यूटर यूजर फ्रीडम एंड हम लोग कह सकते डिफेंड द राइट ऑफ ऑल फ्री सॉफ्टवेयर यूजर्स। तो बेसिकली इन्होंने जो है इस चीज को देखा कि जब कंप्यूटर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर को जो यूज करने वाले यूजर हैं उनको सॉफ्टवेयर भी फ्री में मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम इनका आता है रिचर्ड स्टॉलमैन। इनके बारे में हम आगे अभी और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नाम आपके पास आता है जीएनयू। जीएनयू क्या है? बेसिकली दोस्तों जीएनयू प्रोजेक्ट जो है इनिशिएटेड बाय, यहाँ आप फिर से नाम देख सकते हैं, वो है रिचर्ड स्टॉलमैन इन 1983, मतलब 85 से भी पहले ये नाम आ चुका है। एम्स टू क्रिएट अ कंप्लीट फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक ऐसा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम भी देना चाह रहे थे। ठीक है, जीएनयू स्टैंड्स फॉर जीएनयूज नॉट यूनिक्स। अब देखिए जीएनयू की अपने आप में फुल फॉर्म में भी क्या है? जीएनयू, यानी कि जीएनयूज नॉट यूनिक्स। ठीक है, हाईलाइटिंग इट्स डिजाइन टू बी यूनिक्स कॉम्पेटिबल बट एंटायरली फ्री, मतलब जस्ट यूनिक्स के ऊपर काम कर सके, फ्री में काम कर सके, इस टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और दूसरा वो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, द प्रोजेक्ट जो है इज सेंट्रल टू द फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर सॉफ्टवेयर दैट रेस्पेक्ट्स यूजर फ्रीडम। तो बेसिकली ये चाहते थे कि इनका जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल फ्री में लोगों के लिए अवेलेबल रहे, लोग फ्री में इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सके और हर काम करने की फ्रीडम भी उनको हो। ऐसे ही दोस्तों आपके पास एक नाम आता है, दैट इज ओएसआई। ओएसआई अपने पास है क्या? तो ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ठीक है, ये भी अपने पास क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड। तो बेसिकली इसमें ऐसे फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी वजह से, या जिनकी कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये काम करते हैं, बेसिकली जो आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपके पास जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें तो इनको जिसने डेवलप किया है, इस बारे में जो आगे आए हैं, वो नाम है दोस्तों अपने पास ब्रूस। ठीक है, तो ब्रूस पेरेंट्स है यहाँ पर, एंड दूसरा जो नाम है इरिक एस रेमंड्स। द ओएसआई एम टू एडुकेट एंड एडवोकेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ओपन सोर्स डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन। बेसिकली दोस्तों सारे सॉफ्टवेयर की अगर अपन जो बात कर रहे हैं, जो जितने भी अपन अभी आगे भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सारे कहीं ना कहीं यूजर को फ्रीडम देते हैं। तो अलग अलग टाइप के लाइसेंस है आपके पास। जैसे हम जो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जब हम उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, तो वहां जो नीचे आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, जो लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस किन किन तरीकों से आपको फ्रीडम देता है। ठीक है, तो वही सारे जो आपके पास है कि वो लाइसेंस या तो ओएसआई के अंडर में होगा, या फिर अगर हम पीछे जाके देखें तो वो जीएनयू के अंडर में होगा, और पीछे जाकर के देखें तो वो या तो फिर एसएफ के अंडर में होगा। तो ऐसे बहुत सारे नाम आप वहां देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते तो अपने पास एक वर्ड आता है, दैट इज फ्रीवेयर। अब फ्रीवेयर का मतलब क्या है कि ये आपको सॉफ्टवेयर मिलता है बिल्कुल फ्री में। द टर्म फ्रीवेयर इज जनरली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड which allows copying and further distribution but not modification and whose source code is not available। तो एक नाम था आपके पास ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में क्या होता है कि हमको सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी मिलता है। हो सकता है वो फ्री में भी हो, और हो सकता है उसके लिए आपको पे भी करना है, लेकिन जो फ्रीवेयर है वो आपको इंटरनेट पे फ्री में मिलता है। आप उसको यूज कर सकते हैं, साथ में कॉपी कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को भी उसको पेन ड्राइव में डाल के दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फ्रीवेयर के बाद में एक और नाम आता है, डेट इज W3C, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब।
ठीक है। W3 का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, और ये है आपके पास कंसोर्टियम। इसका मतलब क्या है, बेसिकली आपके पास ये जो कह सकते हैं एक टाइप का संघ है जो क्या काम करता है, तो दोस्तों ये हमारे लिए कह सकते हैं वेब से रिलेटेड, ठीक है, कुछ कह सकते हैं वेब से रिलेटेड या वेब को ग्रोथ करवाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड डेवलप करवाता है। The WWW consortium is an international community that develop open standard to ensure the long term growth of the web। तो वेब के ग्रोथ के लिए काम करता है। वेब बेस्ड जो एप्लीकेशंस या जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं, तो उनके वो जो आपके पास लाइसेंस है वो W3C के अंदर भी आते हैं। हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट W3C। एक तो है उसके फॉर्मेशन को लेकर के अगर हम बात करें, तो हम सभी लोग जानते हैं जैसे कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिन्होंने डेवलप करी है, वो उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो 90 और 91 में WWW और HTML इन सभी को डेवलप किया है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं मिशन क्या है इसका, द मिशन ऑफ W3C इज टू लीड द वेब टू टू इट्स फुल पोटेंशियल बाय डेवलपिंग प्रोटोकॉल्स। एक तो आप इसमें क्या करते हैं, प्रोटोकॉल्स को डेवलप करते हैं, एंड गाइडलाइंस दैट एंश्योर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द वेब, जिसमें हम वेब की लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड गाइडलाइंस भी यहाँ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लिए आप पे करते हैं और आप उनको यूज करते हैं। मतलब जैसे मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, तो दोस्तों मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खरीदना पड़ेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो दोस्तों विंडोज मुझे खरीदना पड़ेगा। अगर आप खरीदेंगे तो ही आप उनकी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो उनका जो भी लाइसेंस है, जो भी उनकी कीज है, वो सब आपको परचेज करनी पड़ती है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं दैट कह सकते हैं रेफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। अगर अपन कंपनी की बात करते हैं तो मैं कह सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। हो सकता है कि मैं खुद किसी कंपनी के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाऊं, तो वो सॉफ्टवेयर किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है या किसी कंपनी का भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ऑफन रेफर टू एज द सॉफ्टवेयर पब्लिशर। जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है या बना करके बेचती है, उस कंपनी को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, द ओनर हैज द एक्सक्लूसिव राइट्स to use, distribute and modify the, and these rights are protected by intellectual property law। तो ये जो है अपने, क्योंकि इन्होंने अपने आप से या कह सकते हैं कि इन्होंने अपने दिमाग को यूज करके उन्होंने कुछ कोड लिख करके एक ऐसी सर्विस बनाई जो शायद लोगों को बहुत हेल्प कर सके। तो इन्होंने क्या है कि अपने प्रॉपर्टी, ये कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है उसको रजिस्टर्ड करवा रखा होता है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपका जो कोड है वो आपका कोड रजिस्टर्ड हो सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड की बात कर सकता हूँ या दूसरे सॉफ्टवेयर की बात कर सकता हूँ। और ये जो आपका कोड है, ये अगर आपको देंगे तो ये आपको बोलेंगे आप इसको इतने टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ये कर सकते हैं, आप इसमें ये नहीं कर सकते हैं, इतने रुपए में ये सर्विसेज मिलेंगी, इस इतने रुपए में आपको ये सर्विसेज मिलेंगी। ये सारे के सारे राइट इस कंपनी के पास ही होते हैं, ठीक है। वो कंपनी जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बनाती है उस कंपनी के पास। अगर अपन कुछ एग्जांपल देखें तो ओएस की बात करते हैं तो आपके पास आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज, खरीदना पड़ेगा आपको। इसी टाइप से प्रोडक्टिविटी यहाँ सूट्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या एडोब का क्रिएटिव क्लाउड हो सकता है। ऐसी अगर हम लोग एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो SAP ERP आता है आपके पास, सैप जिसको अपन कहते हैं, या ओरेकल का डेटाबेस है, खरीदना पड़ेगा आपको। कस्टमर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एप्पल का iTunes है या स्काइप है, ये आपको खरीदना पड़ेगा। देन आप इसकी जो सर्विसेज हैं वो आप यूज कर पाते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करें तो एक और वर्ड आता है दैट इज शेयरवेयर। अब शेयरवेयर का मतलब क्या होता है कि शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके पास होता है जो एक ट्रायल बेसिस के लिए आपको मिलता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिला है। जैसे मैंने कह सकते हैं एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए उन्होंने मुझे केवल 7 दिन का टाइम दिया या 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन के बाद वो नहीं चलेगा। तो सिर्फ ट्रायल बेसिस की जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, शेयरवेयर। शेयरवेयर इज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल फॉर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। बेसिकली एक टाइप के ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही होते हैं दैट अलाउज यूजर टू ट्राई द सॉफ्टवेयर फॉर फ्री फॉर अ लिमिटेड पीरियड।
हो सकता है 2-4 दिन के लिए आपको मिला हो, आप उसको यूज़ करें, बिल्कुल फ्री में यूज़ करें। अगर पसंद आया तो फिर आपको पे करना होगा। जैसे अगर आप देखें तो आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब का आपके पास है, तो यूट्यूब के लिए आपको हो सकता है कि जो ऐड वगैरह आप नहीं देखना चाहें तो उसके लिए आपको उनको फिर पे करना होगा। लेकिन अगर अपन उसमें भी आपको 1 महीने का जैसे फ्री मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपके पास हो सकते हैं जो आप डाउनलोड करते हैं, आपको 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या मैक्सिमम 30 डेज़ तक भी आपको मिलते हैं। वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और एडोब कंपनी के तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको शेयरवेयर के रूप में मिलते हैं। ठीक है? आफ्टर द ट्रायल पीरियड और टू अनलॉक फुल फंक्शनलिटीज़, हो सकता है कि ये आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्री में मिला है, लेकिन उसके फीचर्स जो हैं वो 2-4 फीचर्स आप फ्री के यूज़ कर सकते हैं, बाकी के लिए आपको पे करना हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी फुल फंक्शनलिटीज़ को आप यूज़ करना चाहें, तो फिर आपको उनको पे करना पड़ सकता है। कुछ एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं आप, विनरार है, आपने नाम सुना होगा, विनज़िप है। ये दोनों ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू आप अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं या फ़ोल्डर को आप जो है ज़िप फाइल बना करके शेयर करते हैं। ऐसे ही आपके पास एडोब का एक्रोबैट रीडर है, ये भी शेयरवेयर की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही आपके पास जो आईडीएम है, यानी कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, ये भी आपके पास में एक टाइप का शेयरवेयर है। इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ, शेयरवेयर। ऐसे ही आपके पास एक और नाम आता है कॉपीलेफ्ट सॉफ्टवेयर। कॉपीलेफ्ट सॉफ्टवेयर जो है वो भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। एक होता है कॉपीराइट, ठीक है? कॉपीराइट, जिसका कॉपीराइट है, आप इसको यूज़ ऐसे नहीं कर सकते, इसको इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इस नाम को फिर यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस आपके पास होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है। तो कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर भी आपने कभी एक नाम सुना होगा। क्या होता है कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर? तो कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर रेफर्स टू सॉफ्टवेयर that is licensed under copyleft license such as the GNU। GNU means जनरल पब्लिक, आपने सुना होगा जीएनयू, अभी हमने पहले बात करी थी कि जीएनयू इज नॉट यूनिक्स, ठीक है? जनरल पब्लिक लाइसेंस, इसको अपन बोलते हैं जीपीएल। अनलाइक ट्रेडिशनल कॉपीराइट लाइसेंस दैट रेस्ट्रिक्ट यूजर राइट्स, कॉपीलेफ्ट लाइसेंस एम टू एंश्योर दैट द फ्रीडम जनरेटेड बाय द लाइसेंस। तो मतलब जो कॉपीराइट है इसके अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जबकि कॉपीलेफ्ट के अंदर ये आपको फ्रीडम देता है। ठीक है? किस चीज़ की फ्रीडम है आपके पास में? तो कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट या फिर मॉडिफाई, ये इन सभी की, ठीक है? तो ये सब अलग-अलग टाइप के लाइसेंस है। देखिए, लग रहे होंगे आपको सारे के सारे एक जैसे ही, लेकिन थोड़े-थोड़े इनमें कुछ चेंजेस भी होते हैं। मोस्टली ये सारे के सारे आपको फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहते हैं, फ्री में यूज़ करें, फ्री में आप उसको मॉडिफाई करें, ऐसे सारे फीचर्स हैं। इसके अंदर अगर अपन बात करें कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, तो फ्रीडम टू यूज़ एंड मॉडिफाई, सोर्स कोड आपको अवेलेबल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है? इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि कॉम्पेटिबिलिटी एंड डेरिवेटिव वर्क्स आप यहाँ कर सकते हैं। तो आप अपने इस टाइप के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड होगा, इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कुछ लाइसेंस को लेकर के कि आखिर जो लाइसेंस के डोमेन्स हैं ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के क्या-क्या अपने पास में लाइसेंस है। तो जैसे मैं आपको कह रहा था, अभी एक नाम था जीएनयू, आप जीएनयू को यूज़ कर सकते हैं। जीएनयू का क्या है? जीपीएल, जो अभी-अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये एक टाइप का लाइसेंस है। इस लाइसेंस की कैटेगरी में आप अपना सॉफ्टवेयर रख सकते हैं या कोई कंपनी रख सकती है। इज़ अ वाइडली यूज्ड फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस दैट वाज ओरिजिनली रिटन बाय, ठीक है? तो ओरिजिनली जिसने लिखा है दोस्तों, उसका नाम क्या था अपने पास? रिचर्ड स्टॉलमैन। तो इसको मैंने आपको अभी बताया भी था, 1983 1985 जो नाम था जीएनयू, ठीक है? इट इज डिजाइन टू गारंटी यूजर द फ्रीडम टू यूज। ये कहता है कि आपको बिल्कुल पूरी गारंटी है कि आप सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की कोई रेस्ट्रिक्शंस यहाँ जीएनयू में नहीं है। इसी टाइप से अगर हम बात करें, हियर आर द की एस्पेक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द जीएनयू जीपीएल। क्या क्या है? एक तो फ्रीडम टू यूज है, यूजर आर फ्री टू रन द सॉफ्टवेयर एंड फॉर एनी पर्पज। आप किसी भी तरीके से आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। फ्रीडम टू स्टडी है, आप बिल्कुल फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यूजर कैन स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है उसको आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। एंड मॉडिफाई इट, आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ में एक्सेस टू द सोर्स कोड इज अ प्री
कंडीशनड फॉर दिस, तो आप यहाँ सोर्स कोड मिल रहा है उसको भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट है, आप इसकी जो कॉपीज है उसको आप बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको मॉडिफाई वर्जन को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके पास यहाँ पर इसके कुछ कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जीएनयू के। इसी टाइप से जीएनयू का ही एक और है अपने पास जिसको अपन कह सकते हैं लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, तो ये भी लगभग आपको जीएनयू जैसे ही मिलते हैं। ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस जो है इसके थ्रू है। तो द जीएनयू लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस पब्लिश्ड बाय द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इसमें भी वही है, सब कुछ फ्री आपको मिलता है। इट इज डिजाइन टू बी लेस रेस्ट्रिक्टिव, इसमें आपको कम से कम जो है रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगी देन द जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस, व्हाइल स्टिल ensuring that user have the freedom to use, modify and distribute software। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट नाम आता है आपके पास, दैट इज अपाचे लाइसेंस। अपाचे लाइसेंस भी फ्री में ही है। ठीक है, इसको भी आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो अपाचे लाइसेंस जो है ये भी आप फ्री में यूज कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो कि अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंडर में आते हैं, ASF के अंडर में आते हैं। इट इज वाइडली यूज फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर प्रोजेक्ट्स एसोसिएटेड विद द ASF। तो इसके जो सॉफ्टवेयर है वो ASF की कैटेगरी में आते हैं। ASF के जो रूल्स हैं बेसिकली वो सब यहाँ पर अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन है सब दोस्तों आपके पास फ्री में, ओपन सोर्स आपके पास होते हैं। ठीक है, मैनी प्रोजेक्ट होस्टेड बाय द ASF इंक्लूडिंग अपाचे HTTP सर्वर, मैंने आपको बताया था। ऐसी आपके पास में हैडूप भी है और इसी टाइप से टॉमकैट भी है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें तो कुछ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के अंदर ही कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो पब्लिक डोमेन था जो सभी के लिए फ्री में होना चाहिए, और दूसरा क्या था आपके पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। आखिर इनमें डिफरेंस क्या है? तो जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आर, ठीक है, इसमें क्या है, आर टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दोनों अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर, इनकी कुछ कैटेगरीज है। ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं, उनके राइट्स क्या है इसको अपन देखेंगे। सबसे पहले तो एक्सेस एंड कॉस्ट के बारे में बात करें तो जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो क्या होगा आपके पास, फ्री होगा। ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज है एंड एक्सेसिबल टू एनीवन, आप कोई भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि जो आपके पास में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, और साथ में इसमें आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो कुछ मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बात करें तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपको अलाउ करते हैं, आप इसमें अनलिमिटेड मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आप उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर चेंज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसी टाइप से अगर अपन बात करें सपोर्ट एंड अपडेट के बारे में तो देखिए जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑफन कम विद डेडिकेटेड सपोर्ट, यानी कि ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होंगे वो आपको कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, साथ में रेगुलर अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं फ्रॉम द वेंडर। while public domain software रिले ऑन कम्युनिटी सपोर्ट, तो इसमें क्या है कि कम्युनिटी काम करती है, हो सकता है उस पर काम हो सकता है उस पर काम नहीं हो। लेकिन अगर आप कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, तो फिर उसमें आपको अपडेट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई होप दोस्तों सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी लगभग दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ओपन सोर्स या इससे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशन टर्म जो हम डिस्कस कर रहे थे, बड़े लेवल पे अगर मैं आपसे बात करूं तो सब के सब आपको यही कह रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर फ्री में यूज कर सकते हैं, फ्री में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, साथ साथ में आप इसको जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आए हैं तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी आप जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।